अक्रूर को भेजा कंस ने कि कोई युक्ति काम नहीं आई, मैं कृष्ण की हत्या नहीं कर सका उस देवकी के 8वें बालक के। अक्रूर जी आप ही लाओ योग युक्ति से, हम यहाँ मल्ल विद्या के द्वारा, मल्ल यहाँ के योद्धाओं के द्वारा, पहलवानों के द्वारा एक मल्ल आयोजन करते हैं कुश्ती का। उसे घेर लेंगे चारों ओर से, दबोच लेंगे। कृष्ण को बुलाया गया, चल पड़े कृष्ण, अक्रूर के रथ में बैठ गए। जैसे मानो ब्रज पूरा प्राणहीन हो गया, अस्तित्वहीन हो गया। भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन ही ब्रज में रहे। जो भगवान की कथाएं हैं उनमें ब्रज की काल गणना की जाए, उनकी लीलाओं की, तो ऐसा कहते हैं संत जन, 11 साल 11 महीने और 11 दिन ब्रज में रहे बस भगवान, फिर चल पड़े वहां से। ब्रजवासी सब जानते थे कि अब लीलाएं वैसी नहीं होंगी, अब वेणुवादन नहीं होगा, अब रास नहीं होगा। अब वो चक्र लेकर चल पड़ेंगे विद्या के लिए, कंस के मान मर्दन के लिए। फिर वो निकलेंगे कहीं द्वारिका। इसलिए स्तब्ध हैं, समाधिस्थ हैं, शांत हैं, निर्वैद्य हैं, गहरे वैराग्य में हैं, विरह में हैं। राधिका जी ने उन्हें शांत किया। राधिका प्रकट हुई और सबको संकेत से स्वस्थ किया, शांत किया, संयमित किया, अनुशासित किया। राधा अनुशासन है, संयम है, वो तप है, त्याग है, विरह है, परमानंद है, परम, और वो परम आह्लाद हैं। वो कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण आराध्या हैं। वे ललिता राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिपुरा हैं राधा, वो त्रिपुरा हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, राजराजेश्वरी हैं, महेश्वरी हैं। राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना, वो स्वयं ईश्वर की आराध्या हैं। अचंबा ये है कि राधा का नाम है नहीं भागवत में, अन्य पुराणों में तो खूब चर्चा है। पद्म पुराण में, विविध पुराण भरे पड़े हैं उनके नाम के, लेकिन श्रीमद् भागवत में नहीं है उनका नाम, संकेत है बस। चूंकि राधा एक बार भी बोल पड़ते सुखदेव मुनि तो गहरी समाधि में चले जाते, वो समाधि फिर न खुलती कभी भी। चूंकि सर्वविदित है सुखदेव मुनि जिनके शिष्य हैं वो राधा ही हैं, राधा अनुचर, राधा के कृपा पात्र हैं वो, राधा रासेश्वरी रम्या। उस रस के, ब्रह्म रस के, ब्रह्म विद्या के, वो जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, श्री विद्या है, उसी के तो उपासक सुखदेव हैं। वही तो उनके पास ज्ञान है, शुक के पास अमरता का, दिव्यता का, ब्रह्मता का बोध, वो जो श्री विद्या ब्रह्म विद्या उनके पास है, उन्हीं से तो प्राप्त है। इसलिए प्राय अपने गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता। उनके श्री चरण बोलो, कहो कि हम उनके कृपा पात्र हैं, उनका हम पर नित्य अनुग्रह है। वो हमारे तीर्थ हैं, सर्वस्व हैं, वो हमारे प्राणधन हैं, प्राणेश हैं, हृदयेश हैं, सर्वेश हैं। फटाक से मुंह से गुरु का नाम मत निकालो, परंपरा बोलो, गुरु परंपरा से हैं हम। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अथवा रामानंदाचार्य मध्यमाम, वल्लभाचार्य मध्यमाम, निम्बार्काचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपके शील संयम सदाचार से पता लग ही जाएगा कि आप आध्यात्मिक प्राणी हैं। कितना ही छुपाओ, छुप नहीं पाओगे। आपके सदाचरण, आपके शुभ
वचन, आपकी दिव्यता, आपकी शालीनता, सभ्यता, सुसंस्कृत सभ्य शिष्ट व्यवहार से पता लग जाएगा ना कि गुरुओं के लाडले हो, अब सत्संगी हैं, महापुरुषों के संग रहने का अभ्यास है आपका। और आपके घर में गुरु चित्र के रूप में नहीं लटके, आपका गुरु आपका चरित्र बनकर आपके साथ रहता है। कई लोग उन्हें चित्र के रूप में लटका के रखते हैं, शोभायमान। कभी कभी ऐसा भी करो, अच्छा लगता है, उनकी याद आती रहेगी। पर केवल चित्र में नहीं रहते गुरु, गुरु हमारे चरित्र में रहता है, हमारे आचरण में रहता है। इसलिए वो गुरु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। गुरु का तो क्या, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेते कई लोग तो। वो विधात्री है। राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना शीला सौम्या दिव्या मधुरा मंगला भव्या क्षम्या मौना गंभीरा। राधा जी के इतने नाम हैं जो मौन में रहती हैं, धीर स्थिर हैं, शांत हैं, गंभीर हैं। जो ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, महेश्वरी हैं, वही आई रस वर्षण करने के लिए, जिनका ब्रज में विवाह करा दिया गया था। कीरति रानी के यहां जो प्रगटी थी, वृषभानु दुलारी। जहां रस बरसता है उसका नाम है बरसाना। बरसाना तो राधा के बाद से है, बरसाना जहां बरसता है रस, ऐसे बरसाने में। ब्रह्मा ने पौरोहित्य कर्म किया, शिव ने साक्षी दी, और नारायण का, कृष्ण का उनके संग विवाह हुआ। ऐसा पद्म पुराण में आता है। राधिका का विवाह ब्रह्मा ने कराया है संकेत वन में, और महादेव ने साक्षी दी है। जब भगवान शिव की बारात में विष्णु गए तो ये रेसिप्रोकल है। भगवान ने कहा तू मेरी बारात में आ। तो महादेव किनकी बारात में आए? माधव की बारात में, राधा माधव के विवाह में। संकेत वन में राधा माधव का विवाह हुआ, इसलिए वो छाई हुई हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई एक दो कोई मंदिर मिलते होंगे कृष्ण और रुक्मिणी के, अन्यथा तो पूरी धरती पर मंदिर छाए हुए हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बस उन्होंने संकेत किया कि कृष्ण तो यही है, वो तो आत्मसत्ता है, वो ब्रज क्यों त्यागेंगे, हमको क्यों त्याग के जाएंगे, वो हमसे क्यों अलग होंगे, वो तो आत्मसत्ता है, सनातन सत्ता है। ब्रज में से जा रहे हैं कृष्ण, कहीं नहीं जा रहे कृष्ण। कृष्ण हमारे चिंतन चरित्र में, स्वभाव में, हमारी स्मृति में, हमारी आत्मा में, हमारे अंग संग है कृष्ण। हटो मारक दो, जाने दो इनको। अक्रूर की प्रदोत की फटकार लगी और भागे घोड़े और मथुरा की ओर कृष्ण। प्रसादा शिखरा रूढ़ा प्रीति फुल मुखाम बोझा। वहां के बड़े लोग, सेठानियां, सेठ, अमात्य पत्नियां, मंत्री परिषद की उच्चस्थ पत्नियां, सेविकाएं और सेवक, दास दासी, अनुचर सब कृष्ण के दर्शन के लालसा में आनंदित हैं। कुब्जा से नेह लड़ाकर, उसका अंगराग लेकर और उसे स्वस्थ सुंदर कर भगवान पहुंचे। चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शलके हते। हे सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शलके हते। शेषा प्रदुम्रमल्ला सर्वे प्राण परिस्वपस्व। सबके प्राण ऐसे ही निकल गए। कंस के मस्तक पर मुष्टक प्रहार करके खींचते हुए भगवान ने जब पद प्रहार किया, उस दुष्ट
दैत्य के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अंबर अपने को रोक नहीं सका और सुमन वृष्टि होने लगी, आकाश से फूल झरने लगे। यमुना की ओर दौड़े, किंचित यमुना का स्पर्श कर, चूंकि उन्हें वचन दिया था यमुना को कि कंस का वध कर तेरे पास आऊंगा, ये प्रतिज्ञा है। कंस का वध करते तुझे स्पर्श करूंगा, यमुना को स्पर्श कर। यमुना पकड़ कर बैठ गई, बैठो बैठो थोड़ा आराम कर लो। बोले नहीं नहीं, माता पिता के बंधन खोलने हैं। दौड़े कारागृह के फटक और उनके ताले तोड़ डाले भगवान ने। प्रहरी भयभीत हैं और संपूर्ण अब कंस के अनुचर कृष्णानुचर बन गए, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई वंदन स्तुति पुष्प वृष्टि, कोई पकवान व्यंजन मिष्ठान लिए खड़ा है, तो कोई पुष्पहार लिए खड़ा है। कृष्ण की जय जयकार। लेकिन भगवान ने कारागृह के ताले तोड़ डाले और दौड़े अपने माता पिता को अंक में भरने के लिए, उनके चरण छूने के लिए कि भले ही वो कुछ भी हैं और मैं भले ही परमात्मा हूं। वंदनिया है माँ, मुझे माँ के चरण छूने हैं, पिता के अंक में भरना है, उनके चरण छूने हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ शश्वजातौ न शंकितौ। पुत्र है या परमात्मा है, पुत्र है या ईश्वर है, ऐसा जानकर एक बड़ी शंका मन में पैदा हो गई। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये तो जगद्गुरु है, परमात्मा है। अब करें क्या इसका? है तो बेटा। अब बेटा है तो कहां से कैसे छुएं? ये तो परमात्मा है, इसे छू कैसे सकते? प्रणाम कर लें क्या? प्रदक्षिणा कर लें क्या? ये तो सच है कि हमारा पुत्र है, पर ये पुत्र कहाँ है? ये तो परमात्मा है, जगदीश है। तो क्या करें इनके साथ, कौन सा व्यवहार करें? देवकी ने विचार किया, मैं प्रदक्षिणा कर लेती हूँ, साष्टांग प्रणाम कर लेती हूँ, इनके चरणों में शीश रख देती हूँ। वसुदेव कह रहे हैं मैं इनका स्तवन कर लेता हूँ, बार बार पग प्रदक्षिणा कर मैं चरणों में ही गिर पड़ता हूँ। भगवान ने अपनी माया को आदेशित किया कि इनको ठग और इनके भीतर पुत्र का भाव पैदा कर। ये मुझे परमात्मा मानते रहे तो ये स्नेह से वंचित रहेंगे। इन्हें वात्सल्य सुख से वंचित मत कर, इनकी बुद्धि में मेरे प्रति पुत्र का भाव पैदा कर। योग माया ने ऐसा ही किया और वो उनकी मेधा प्रज्ञा ऋतंभरा में प्रवेश कर गई। देवकी वसुदेव अब सामान्य प्राणी जैसे दिखने लगे और अंक में भर भर कर चुम्बनों की बौछार करने लगे। कभी हाथ चूमते हैं, कभी माथा, कभी अंक में भरते हैं। बेटा 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 कहकर, अरे हमारा बेटा, हमारा 8वां बेटा, ये कृष्ण, ये माधव, ये मुकुंद, ये बनवारी, ये गिरधारी, ये मधुसूदना। क्योंकि कारागृह में रोज उनके लीलाओं के समाचार मिलते थे। अब वो बेटा दिखने लगा, भगवान को भी सुख मिला। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को, अपनी आत्मसत्ता को, भगवत्ता को विसार दिया। अब भगवान भी उनके सामने पुत्र जैसा ही आचरण कर रहे हैं। अब उन्हें वो भगवान नहीं दिखता, अपना बेटा दिखता है।